स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। इस वक्त हम पहुंचे हैं जीटीबी गुरु तेग बहादुर, और यहां पर छात्रों के लिए खासतौर से एक नया प्लान और एक नई, कहीं ना कहीं कह सकते हैं, एक सोच के साथ स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं। आप तमाम लोग देखेंगे, अतिथि यहाँ मौजूद है, और क्या कुछ नया होने जा रहा है गुरु तेग बहादुर में। कैसे बच्चों का बर्डन कम होगा, कैसे बच्चे एजुकेशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और समय बचा सकते हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज निवारण टीवी पर। बात कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं। सर आपका परिचय पूरा। जी, मेरा नाम है यशकरण सालवान। मैं यहाँ पे ट्रस्टी हूँ। सर आपके इस स्कूल के अंदर क्या नया होने जा रहा है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, थोड़ा बताइए। तो बेसिकली हमारे स्कूल को हो गए हैं 49 ईयर्स। तो बेसिकली हम एक नया चीज स्टार्ट करवा रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स। जो बच्चे बाहर जाके करते हैं ना, वो हम स्कूल आवर्स में ही स्कूल के अंदर वही चीजें सब शुरू करवा रहे हैं, ताकि जो 11th और 12th के बच्चे हैं उन्हें ट्यूशन में जाना पड़े। हाँ जी। तो जो बच्चे समय उनका लग रहा था एजुकेशन में, भाग दौड़ में, वो आपने यूटिलाइज करके कैसे कम किया है, वो आप बताएंगे आगे बात। बहुत। अच्छा सर, आपका स्वागत है। आपका सर आपका परिचय। मैं डॉक्टर कर्मेंद्र सिंह, प्रधानाचार्य गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल मेरठ कैंट। सर ये बताइए, जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या मुद्दा था, और जो यूटिलाइज करने की बात कर रहे हैं, बच्चों के समय को जो है कम कर देंगे और एजुकेशन अच्छी मिलेगी, मानसिक तनाव भी कम होगा, वो क्या तरीका है सर? एक्चुअली गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल मेरठ शहर का पहला सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल है, और विगत 49 ईयर से मेरठ को शिक्षा की दिशा और दशा सुधारने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और अब हमने एक नया उपक्रम, एक नए मिशन के साथ शुरू किया है। हम काफी लंबे समय से इस पर विचार कर रहे थे कि कोटा जैसी जो इंडस्ट्री वहां पर चल रही है शिक्षा के क्षेत्र में, और बच्चों का बहुत मानसिक तनाव वहां पर झेल रहे हैं, और बच्चे बड़ा उत्पीड़न परेशानियों से गुजर रहे हैं, और कई बार बच्चे सुसाइड तक की स्थिति में भी पहुंच रहे हैं। हमने उससे बच्चों को बचाने के लिए यहाँ गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में वो सारी सुविधाओं से युक्त एक बेहतरीन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो के शिक्षकों की एक अच्छी टीम तैयार की है, जिनका हम नियंत्रण हमारे अमित अग्रवाल जी हैं, जो फिजिक्स के जाने माने चेहरा है मेरठ में। पिछले 35 वर्षों से मेरठ में फिजिक्स की क्लासेस ले रहे हैं। हमने इनसे अनुरोध किया कि आप बाहर नए क्लास चला करके आप हमारे साथ जुड़िए, और जो भारत सरकार की मंशा है, जो सीबीएसई की मंशा है कि स्कूल के बाद बच्चे ट्यूशन क्लासेस जब जाते हैं तो मानसिक तनाव से गुजरते हैं, और लगभग जीवन के रोजाना के 7 घंटे स्कूलों में, 3 घंटे कोचिंग में, 2 घंटे अपने दिनचर्या के कार्यक्रमों में, और 3 घंटे आने जाने में जो बच्चे खराब करते हैं, हालांकि खराब नहीं कहूँगा, जो 7 घंटे हैं समय लगता है, उससे बच्चों को बचाए रखने के लिए हमने वही काम स्कूल में शुरू किया है। और इस कार्यक्रम की जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो हम बच्चों से रेगुलर अपनी स्कूल फीस लेते थे, उसी फीस के अंदर हम आईआईटी जी की तैयारी कराएंगे, हम बच्चों को नीट की तैयारी कराएंगे, और जो बच्चे जिस उद्देश्यों को लेकर के सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, हम बच्चों को एग्जामिनेशन में, बोर्ड में टॉपर्स भी प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हम मेरठ की बेहतरीन टीम यहाँ पर बना करके देंगे। और जैसे जैसे बच्चों की हमको रिस्पॉन्स आता रहेगा, वैसे वैसे उसमें हम बच्चों के इच्छा के अनुसार, सुविधाओं के अनुसार हमको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। और मेरा यकीन है कि जैसे ये हमारा कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होगा, बच्चों का जो ट्यूशन नाम का जो शब्द था, ये हट जाएगा। ट्यूशन को भूल जाएंगे। जो ट्यूशन बच्चा कब जाता है, जब उसको स्कूल में संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। हम यहाँ पर कोचिंग क्लास नहीं चला रहे, हम स्कूल में ही ऐसे शिक्षकों का अरेंजमेंट किया है जो बच्चों को इन सभी सुविधाओं को दें, और बच्चों को डॉक्टर बनाए, बच्चों को इंजीनियर बनाए, और बेहतरीन स्कोर लेकर के सीबीएसई में टॉप कराएं। ये हमारा उद्देश्य है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन बाद में लूंगा। अमित जी जरा थोड़ा आगे आ जाइएगा, थोड़ा सा आगे। सर ये बताइए, जो सर ने बताया है पूरा प्लान, कैसे पॉसिबल है, आप कैसे करेंगे उसी समय में, उसी पैसे में, और आपका लाभ क्या होगा सर इससे? देखिए, सिंपल शब्दों में यदि मैं आपसे कहूं, अभी बच्चे को स्कूल में अलग टीचर से पढ़ना पड़ता है, स्कूल के बाद अलग टीचर से पढ़ना पड़ता है। दोनों जगह पढ़ाई के तरीके में डिफरेंस होता है, छोटे छोटे डेरिवेशंस के मेथड में डिफरेंस होता है, और उन्हें रिवाइज करने का बच्चों पे समय नहीं है। स्कूल प्रीमिसेस में, स्कूल आवर्स में
उसी ड्यूरेशन में एक्सपर्ट पर्सन क्लास में जाकर के बच्चों को वो पढ़ाएगा। दो बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिनके पास वो ट्यूशन पढ़ने जाते थे, जब वही टीचर्स यहाँ आकर के पढ़ाएंगे तो ट्यूशन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। यहाँ पर हम लोगों ने ये प्रोविजन भी किया है कि यदि आपको कोई डाउट है, कई बार होता है कि टीचर के पढ़ाने के बाद भी डाउट रह जाए, तो हमारे पास एक टीम बी है। जैसे टीचर एक्सपर्ट आया, वो 50 मिनट्स पढ़ा करके चले गए, अब सेकंड नंबर पे स्टूडेंट ने घर पे सॉल्व करे और 10 क्वेश्चन डाउट आ गए, तो हमारे पास एक और टीम है जो यहाँ स्कूल में बैठ के बच्चों को डाउट्स क्लियर करेंगी, प्रैक्टिकल्स कराएंगी, टेस्ट अरेंज करेंगे। हर सब्जेक्ट में हमारे पास दो टीचर्स एटलीस्ट होंगे एट प्रेजेंट, 2 सेक्शन के लिए। और इसी तरह से हम बच्चों को बिल्कुल ट्यूशन जाने से बचा सकते हैं। मैं कभी ये नहीं कहता कि ट्यूशन गलत है, मैंने खुद 35 साल से पढ़ाया और अब भी पढ़ा रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चों का तनाव फ्री, तनाव मुक्त होना जरूरी है, उन पे सेल्फ स्टडी का समय होना जरूरी है। तब हम उससे उम्मीद करें कि तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम बोर्ड में 99% लाओ। उसके पास समय तो हमने छोड़ा नहीं, और फिर हम कहते हैं बोर्ड में 90% क्यों नहीं आए, उसने तो कभी ट्यूशन का होमवर्क नहीं किया, उसने कभी स्कूल का होमवर्क नहीं किया। क्योंकि खेलने कूदने का समय इतने हमको आज भी इस उम्र में भी मैं इन बच्चों से ज्यादा फिजिकली फिट महसूस करता हूं। तो ये बच्चों को भी तो समय मिलना चाहिए अपनी जिंदगी जीने का। ये लोग तो अपनी जिंदगी खो चुके हैं, इनको देख के तरस आता है, ये परेशान, खुद भी परेशान है, पेरेंट्स भी परेशान है। तो इनकी ये समस्या हम पूरी तरह दूर कर देंगे। 1:30-2 बजे के बाद जब वो फ्री होकर जाएगा, सिर्फ स्कूल का होमवर्क करना होगा, ट्यूशन की जरूरत नहीं है। और उसमें हमने एक बात की है, यदि बच्चे ने ट्यूशन की रिक्वायरमेंट हुई तो ट्यूशन हम अपने कोचिंग पे फ्री पढ़ाएंगे बिठा के, बाकी बच्चों के साथ 1 रुपया नहीं लेंगे। ठीक है सर, आप सवाल आपसे है सर। सर क्या आपको लगता है कि जो एजुकेशन स्कूल्स में दी जाती है वो इनफ नहीं है, ट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है बच्चे को? नहीं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा मानने के लिए कदापि तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी लगभग 42 इयर्स एजुकेशन के फील्ड में हो गया है। लेकिन एक पेरेंट्स का कुछ इस प्रकार से सोच है कि यहाँ भी पढ़ो और दूसरे का भी टेस्ट ले लो। आप, मैं अगर इस बात को ऐसे समझाने का प्रयास करूं कि घर पर क्या घर से अच्छा खाना कोई बन सकता है होटल में? आज आप डिफरेंट टाइप की वीडियो देख रहे हैं, उसमें कहीं थूक डाला जा रहा है, कहीं पर मिलावट की जा रही है, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं अपना टेस्ट चेंज करने के लिए होटल में जाकर के खाना खाएं। तो वो जो टेस्टलेस और खराब चीज को खाने के लिए बच्चे जा रहे थे, उसको रोकने का एक हमने प्रयास किया है कि वहां जाने से बच्चे रुकें और असलियत को समझें। हमारे स्कूल के टीचर कभी जो रखे जाते हैं वो हमेशा बढ़िया परफेक्ट टीचर्स रखे जाते हैं, उनका बाकायदा इंटरव्यूज होते हैं, बाकायदा उनका डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, तब उन टीचर्स को अपॉइंट किया। वो टीचर खराब नहीं है। सर मेरा सवाल आखिरी यहाँ से है सर, क्या एक्सपर्ट्स की टीम आने से आपके टीचर्स प्रभावित नहीं होंगे, उनको निकाल तो नहीं दिया जाएगा सर? नहीं, ऐसा कतई बिल्कुल नहीं है। अब हम बिल्कुल बनता है, आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन अभी पिछले 4 महीने से भी हम इस कार्य को कर रहे हैं। हम इस कार्य को 4 महीने से कर रहे हैं, और जो हमारे पास हमारे फिजिक्स के टीचर हैं वो लगातार पैरेलल आपके साथ पढ़ा रहे हैं। कुछ चैप्टर्स आप ले रहे हैं तो कुछ चैप्टर हम, क्योंकि वो भी बड़े एक्सपर्ट टीचर्स हैं, ऐसा नहीं है, वो भी बहुत एक्सपर्ट टीचर्स हैं। लेकिन हम जिन टीचर्स के लिए बच्चे बाहर भटकते हैं, वो हम यहाँ पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनके पास बेटर चॉइस हो कि आप ये भी पढ़ो, इनसे पढ़ो। तो सारी सुविधाएं हम अपने को एक प्लेटफॉर्म पर देंगे तो निश्चित तौर पर जो बाहर जाने का रास्ता है वो बंद होगा। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और सर सवाल सर आपसे बनता है, आप ट्रस्टी हैं सर, क्या अभिभावकों के ऊपर जो लोड है इस समय, फीस बहुत ज्यादा है स्कूलों की, मैं आप अदरवाइज मत लेना, आप पर नहीं है, उसको कम करने का कोई प्रयास? एनसीईआरटी की किताबें आ गई हैं, उनको लागू नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। आप जो अभी मुद्दा अतुल प्रधान ने उठाया कि जो बुक्स हैं वो केवल आप ही की दुकानों पे मिलेंगी, जो डॉक्टर्स के बारे में बताया, तो उनके मुद्दे कई सारे थे। इसको लेकर के क्या सोच रहे हैं सर? एनसीईआरटी की बुक्स लागू होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और जो बुक्स वगैरह दुकानों पे अपनी ही भी मिलती है, वो क्या सही है या गलत है? नहीं, हमारा जो बुक्स का जो होता है, मेरे को इस बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, बट वो तो हम एक ही जगह से होती है। तो मैं बताता हूँ, सर से ले लेता हूँ सवाल में, लेकिन एनसीईआरटी की बुकों के बारे में बात कर लेता हूँ। सर वो लागू होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल लागू है, और हमारे यहाँ पे लगी भी हुई है एनसीईआरटी की बुक्स। हाँ, जो हमारे ट्रस्टी, हाँ जी बताइए, ने बताया वो बिल्कुल सही फरमाया है।
हमारे यहाँ एनसीईआरटी की किताबें लगी हुई हैं, और जो ये एक प्रचलन चला है कि स्कूल कंपेल करते हैं कि आप अपने इस बच्चों की किताबें केवल यहीं से खरीदेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग तो मेरठ में उनको कार्ड दे देते हैं कि यहाँ पर ये बुक्स अवेलेबल है, लिस्ट भी प्रदान करा देते हैं। आप लिस्ट लीजिए, जहाँ को आप किताबें मिलती हो, जहाँ ज़्यादा डिस्काउंट पर मिलती हो, वहाँ से आप किताबें परचेज करें। तो इसलिए आपने देखा होगा कि मेरठ में बहुत सारे स्कूलों की ये समस्याएं आपको अखबारों के माध्यम से, पेरेंट्स के माध्यम से और राजनेताओं के माध्यम से सुनने को मिलती हैं, लेकिन कभी गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल की शिकायत इस बारे में आपको ना मिली है और ना कभी मिलेगी, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ पूरी टीम थी, ट्रस्टी थे और जो स्कूल संभालते वो थे और जो एक्सपर्ट हैं अमित जी वो थे, जिन्होंने बताया कि अब इस स्कूल के अंदर अब जो बच्चों का जो तनाव है वो कम होगा, एजुकेशन स्मूथली मिलेगी और जो ट्रांसपोर्टेशन में समय जाता है वो भी कहीं ना कहीं बचेगा। लेकिन जो एनसीईआरटी की बातें आती हैं या किताबों को एक जगह से लेना, ड्रेस को लेने की बातें आती हैं, उस पर भी अमल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो अभिभावक हैं उनकी जेबों पर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और भविष्य में किस तरीके के जीटीबी प्लान लेकर आता है, भविष्य में किस तरीके जीटीबी काम करता है, वो तमाम चीजों को न्यूज निवारण टीवी अब लगातार दिखाता रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR.